बिहार चुनाव एक अहम मुद्दा। वो कौन से चार निर्णायक पहलू हैं जो सब कुछ तय करेंगे। बिहार का चुनाव सिर्फ वोटों का खेल नहीं, ये इस बात की परीक्षा है कि जनता अब किस दिशा में सोचना चाहती है, जाति, विकास या भविष्य। और इस बार चार ऐसे निर्णायक पहलू हैं जो पूरे चुनाव की दिशा बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह और नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं ये चार पहलू गहराई से, लेकिन आसान भाषा में। पहला पहलू, नीतीश कुमार की साख और थकान। लगातार 20 साल से बिहार की राजनीति में सबसे अस्थायी चेहरा नीतीश कुमार। सुशासन बाबू की एक छवि एक वक्त बिहार की उम्मीद थी, लेकिन अब वही छवि थकान का प्रतीक बनती जा रही है। लोग पूछने लगे हैं, क्या नीतीश कुमार के पास अब देने को कुछ नया बचा है। बीते एक दशक में उन्होंने कई बार पाला बदला, कभी भाजपा के साथ, कभी लालू के साथ। अब जनता में एक दुविधा है, यह स्थिरता की गारंटी है या अस्थिर राजनीति का मिसाल। इस सवाल का जवाब आने वाला चुनाव तय करेगा। दूसरा पहलू, युवाओं की बेचैनी और रोजगार का सवाल। बिहार के युवा अब सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर है। 21 से 30 साल के बीच की आबादी राज्य की आधी से ज्यादा है और यही वर्ग आज सबसे ज्यादा बेचैन है। नौकरी की कमी, पलायन की मजबूरी और सरकारी भर्तियों में देरी, इन सब ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है। तेजस्वी यादव ने इसी नाराजगी को मुद्दा बनाया है, 10 लाख नौकरियों का वादा और बदलाव की बात। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादा सिर्फ सुनने में अच्छा है या सच में साकार होगा, क्योंकि बिहार का युवा अब नारों से नहीं, नतीजों से प्रभावित होता है। तीसरा पहलू, सामाजिक समीकरण और जातीय राजनीति की नई चाल। बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है। यादव, कुर्मी, दलित, मुसलमान, हर वर्ग की अपनी गणित है, लेकिन इस बार एक बदलाव दिख रहा है। युवाओं की नई सोच इस जातीय दीवार को तोड़ रही है। नीतीश का अति पिछड़ा कार्ड और तेजस्वी का MY समीकरण, दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरे इस पुरानी राजनीति के बीच नया प्रयोग पेश कर रहे हैं। उनकी अपील है, जात नहीं, काम देखो। अब देखना यह है कि क्या बिहार की जनता वाकई जात से ऊपर उठकर सोचने को तैयार है। आइए अब चौथे पहलू की बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जनता का अनुभव। बिहार में विकास की असली परीक्षा सड़कों से नहीं, स्कूलों और अस्पतालों से होती है। राज्य की हालात ये है कि छोटे छोटे इलाज के लिए अब लोग पटना या दिल्ली का रुख करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की कमी और स्कूलों में ढांचागत दिक्कतें, ये सब जनता के रोजमर्रा के मुद्दे हैं। इस बार मतदाता सिर्फ जातीय या भावनात्मक मुद्दों पर नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने इलाज पर वोट देगा। और यही बदलाव इस चुनाव को अलग बना रहा है। आइए अब सियासी दमखम और जितने भी गठबंधन है उनका एक संक्षिप्त विश्लेषण करें। राजद, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, इनकी ताकत क्या है। युवाओं के बीच लोकप्रियता, सामाजिक न्याय की राजनीति का भावनात्मक असर, संगठन में नया उत्साह, मजबूत मुस्लिम यादव वोट बैंक। इनकी कमजोरी क्या है, तेजस्वी पर हद से ज्यादा निर्भरता, MY समीकरण से परे सीमित पहुंच, सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों में तनाव, कांग्रेस सबसे कमजोर सहयोगी। अवसर क्या है, सत्ता विरोधी रुझान, पहली बार के वोटरों की लामबंदी, राष्ट्रीय स्तर की इंडिया ब्लॉक लहर को राज्य की चिंताओं से जोड़ना। प्रशांत किशोर इस बार वोट काट सकते हैं जो राजद के लिए मददगार है। खतरा, खतरा क्या है, राजद को विरासत में मिली बदनामी एनडीए विरोधी पार्टी में सेंध लगाकर खेल बिगाड़ सकता है। आइए अब प्रशांत किशोर के जन स्वराज की बात करें। ताकत क्या है, नयापन, आकर्षण, मीडिया का ध्यान, कोई बोझ नहीं। कमजोरी क्या है, संगठनात्मक कमजोरी, बूथ पर सीमित मौजूदगी, पीके की शख्सियत पर हद से ज्यादा निर्भरता। अवसर क्या है, कांटे के मुकाबले वाली सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं, राष्ट्रीय दलों को जातिगत हिसाब किताब के नए सिरे से आंकने पर मजबूर किया,
निराश युवाओं के लिए मार्गदर्शक बने। खतरा क्या है? चुनावों के बाद खेल बिगाड़ने वाले खिलाड़ी तक सीमित हो जाना। अगर सहयोगी अवसरवादी ढंग से पाला बदलते हैं तो विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। आइए अब एनडीए की बात करें। ताकत क्या है? नीतीश को ईबीसी और महिलाओं का मजबूत समर्थन आधार और चिराग पासवान का वोट बैंक, कल्याणकारी योजनाओं का मजबूत ढांचा, भाजपा का अनुशासित संगठन और मोदी ब्रांड। कमजोरी क्या है? 20 वर्ष की सत्ता के खिलाफ रुझान, नीतीश का फीका पड़ता करिश्मा और खराब होती सेहत, नेतृत्व की असमर्थता को लेकर आंतरिक असंतोष, रोजगार और पलायन को लेकर युवाओं में बेचैनी। अवसर क्या है? विभिन्न जातियों के युवाओं और महिलाओं के वोट को एकजुट करना, जबकि नीतीश के कुछ हद तक समर्पित ईबीसी वोट बैंक को बरकरार रखना। खतरा क्या है? एकजुट महागठबंधन या प्रशांत किशोर के रूप में तीसरा मजबूत मोर्चा जो मार्जिन घटा सकता है। तो ये थे बिहार चुनाव के 4 निर्णायक पहलू और साथ में सभी पार्टियों के सियासी विश्लेषण। एक ओर है नीतीश की साख और अनुभव, दूसरी ओर तेजस्वी की उम्मीद और युवाओं की आवाज, तीसरी ओर जातीय राजनीति की पुरानी जड़ें और चौथी ओर प्रशांत किशोर, जनता का नया गणित जो सिर्फ काम पर आधारित है। फैसला बिहार की जनता के हाथों में है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा नेता मतदाता ही होता है। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।